आखिर 30 खूंखार तेजस फाइटर जेट को बिना इंजन के कबाड़ बनने के लिए टर्मक पर क्यों छोड़ दिया गया? क्या यह दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनी की सिर्फ एक मामूली गलती थी, या फिर वॉशिंगटन के बंद कमरों के अंदर रची गई कोई ऐसी डीप स्टेट साजिश जिसका इकलौता मकसद भारत के आत्मनिर्भर सपने को हमेशा के लिए दफन कर देना था? 2016 से लेकर 2021 के बीच में पर्दे के पीछे ऐसा क्या खेल खेला गया कि जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि जीई ने रातों रात अपनी उस फैक्ट्री के ऊपर ताला जड़ दिया जो भारत के फाइटर जेट की इकलौती धड़कन थी, और सालों तक भारत को एक एक इंजन के लिए तरसाने वाली अमेरिकी कंपनी अब अचानक से रातों रात घुटनों पर कैसे आ गई? 8,300 करोड़ का वो मास्टर स्ट्रोक क्या है जिसके बाद अमेरिका को यह खौफ सताने लगा कि अगर कल सुबह तक इंजन नहीं भेजे तो दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील उनके हाथ से हमेशा के लिए छिन जाएगी। दोस्तों, कल तक जो कंपनी एक एक इंजन के अंदर महीनों लगाया करती थी, उसने अचानक से फ्लाइट डेक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए अपनी एक नई और स्पेशल प्रोडक्शन लाइन क्यों स्टार्ट कर दी? आखिर कैसे एक बायर ने दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर को अपना नौकर बना लिया? आज हम इस वीडियो में पर्दाफाश करेंगे उस $1 बिलियन वॉर का, जहां कोई गोली नहीं चली लेकिन फिर भी अमेरिका का पूरा सिस्टम भारत के आगे सरेंडर कर गया। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए क्योंकि पर्दे के पीछे चल रहे इस खेल की सच्चाई आपके होश उड़ा देगी, और भारत ने जो किया उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के पास लगभग 30 तेजस मार्क 1 एयरफ्रेम पूरी तरह से बनकर तैयार खड़े थे। यह एयरफ्रेम कार्बन फाइबर और एडवांस एरोस्पेस मटेरियल से बने वो घातक ढांचे हैं जो आसमान चीरने के लिए बेताब थे, लेकिन इंजन के बिना यह महज लोहे और फाइबर के बेहद महंगे खिलौने बनकर रह गए थे। भारतीय वायुसेना को 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की सख्त जरूरत थी। यह आत्मनिर्भर भारत का वो सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम था जो दुश्मन देशों की नींद उड़ाने वाला था। लेकिन दोस्तों, एक फाइटर जेट का दिल उसका इंजन होता है, और उसी धड़कते हुए दिल के ऊपर अमेरिका का कंट्रोल था। हम पूरी तरह से GE के F404IN-20 इंजन के ऊपर डिपेंड थे। मार्च 2023 की शुरुआत के अंदर डिलीवरी डेडलाइन सालों पीछे खिसक चुकी थी, और 2024 से 25 तक आते आते स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि HAL को सिंगल इंजन की डिलीवरी भी महीनों के अंतराल के ऊपर मिल रही थी। स्थिति तब और ज़्यादा भयंकर हो गई जब अप्रैल 2026 के अंदर छठा इंजन भारत के अंदर पहुंचा। महीनों के इंतजार के बाद जो इंजन आया उसके अंदर भी तकनीकी खराबी निकल गई, और उसे वापस ठीक करने के अंदर दोनों तरफ की टेक्निकल टीम्स को ज्वाइंट एक्सपर्ट लगाने पड़े। बिना इंजन के 30 फाइटर जेट का टर्मक धूल फांकता किसी भी देश की वायुसेना के लिए डरावना सपना होता है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के टॉप ऑफिशियल के अंदर भारी हताशा और गुस्सा पनप रहा था। एक तरफ चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स अपनी फ्लीट को लगातार मॉडर्नाइज कर रही थी और J-20 स्टील्थ जेट की तादाद तेज़ी से बढ़ा रही थी। पाकिस्तान अपना JF-17 ब्लॉक 3 तेज़ी से डिप्लॉय कर रहा था, और दूसरी तरफ हमारे स्वदेशी जेट एक अदद इंजन का इंतजार कर रहे थे। आखिर ऐसा कैसे हो गया कि दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी अपने वादे से इतनी बुरी तरह से मुकर गई? तो दोस्तों, असली खेल 2016 से लेकर 2021 के बीच खेला गया था। सच्चाई यह है कि GE ने भारत को शुरुआती 65 इंजन देने के बाद F404 की अपनी प्रोडक्शन लाइन पूरी तरह से ठप कर दी थी। कंपनी का पूरा फोकस दूसरे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कमर्शियल और मिलिट्री प्रोजेक्ट के ऊपर शिफ्ट हो गया था। जब HAL ने 2021 के अंदर 99 नए जेटों के लिए 5,375 करोड़ का भारी भरकम ऑर्डर दिया तो GE के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उनके पास में सप्लाई चेन बची ही नहीं थी। उन्हें सब कुछ शून्य से दोबारा खड़ा करना था, और इसी बीच कोविड-19 महामारी ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर पूरी तरह से तोड़ दी। टरबाइन ब्लेड से लेकर के वॉल्व्स तक कल पुर्जे बनाने वाली छोटी वेंडर कंपनियां या तो हमेशा के लिए बंद हो गई थी, या उनके पास स्किल्ड मैन पावर ख़त्म हो गई थी। और दोस्तों, यहीं से डीप स्टेट की थ्योरी ने जन्म लेना स्टार्ट कर दिया था। डिफेंस कॉरिडोर और मीडियाज़ के अंदर ये सवाल गूंजने लगा कि क्या अमेरिका जानबूझ करके भारत के स्वदेशी प्रोजेक्ट को फेल करना चाहता है? क्या वॉशिंगटन का कोई अदृश्य हाथ यह गेम खेल रहा था ताकि भारत का आत्मनिर्भर प्रोग्राम कोलैप्स कर जाए और हम मजबूत होकर के महंगे अमेरिकी फाइटर जेट खरीदने पर मजबूर हो जाएं? दोस्तों, यह थ्योरी सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स की ग्राउंड रियलिटी थोड़ी सी अलग थी। भारत और अमेरिका आज सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए
वाशिंगटन को एक मिलिट्री पावर हाउस के रूप में भारत की सख्त ज़रूरत है। ऐसे में तेजस को डिरेल करना खुद अमेरिका के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के बेहद अगेंस्ट जा रहा था। एक्सपर्ट मानते हैं कि यह किसी साजिश से ज़्यादा एक अमेरिकन कॉरपोरेट कंपनी के भयंकर असमता का नतीजा था। लेकिन दोस्तों, नियत चाहे जो भी हो, नतीजा बिल्कुल वैसा ही था जो एक दुश्मन देश चाहता है। भारत का तेजस प्रोजेक्ट बुरी तरह से पटरी से उतर रहा था और दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है न्यू इंडिया के डिप्लोमेटिक एग्रेशन की। 1990 के दशक का वो कमज़ोर भारत अब इतिहास बन चुका है, जो विदेशी सप्लायर के आगे गिड़गिड़ाता था और हाथ बांध कर सालों तक इंतजार किया करता था। आज का भारत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लुभावना डिफेंस मार्केट है और हमारी इकोनॉमी दुनिया के टॉप 5 के अंदर बैठी हुई है। नई दिल्ली के साथ साउथ ब्लॉक में बैठे रणनीतिकारों ने तय किया कि अब जीई को उसी की भाषा में समझाना जरूरी है और सख्त तेवर दिखाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए अमेरिका और जीई के बेडरूम तक ये साफ संदेश भेज दिया कि भारत अब और ज़्यादा इंतजार नहीं करेगा। भारत ने कूटनीतिक और व्यापारिक हथियारों का एक ऐसा घातक चक्रव्यूह तैयार किया जिसके अंदर फंस के दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी को सरेंडर करना पड़ गया। दोस्तों, सबसे पहला और सीधा वार किया गया पेनल्टी क्लोज के जरिए। ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर लिक्विडेटेड डैमेज यानी कि डिलीवरी के अंदर देरी पर भारी जुर्माना का सख्त नियम होता है। रक्षा मंत्रालय ने जीई को 2 टूक अल्टीमेटम दिया कि कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक डिलीवरी के अंदर होने वाली देरी के लिए अब भारी भरकम आर्थिक जुर्माना वसूला जाएगा। कोई भी कॉरपोरेट दिग्गज अपना प्रॉफिट मार्जिन इस तरह अपनी आंखों के सामने हवा में उड़ते नहीं देख सकता है। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीई के अंदरूनी सप्लाई चेन की परेशानियां और कोविड का बहाना भारत की सिरदर्दी नहीं है। अगर इंजनों की खेप तय समय पर नहीं उतरी तो कंपनी को भयंकर पेनल्टी भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। यह कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि भारत सरकार का एक कैलकुलेटेड लीगल स्ट्राइक था जिसने कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के अंदर हड़कंप मचा दिया। लेकिन दोस्तों, असल मास्टर स्ट्रोक तो अभी बाकी था, जिसने वाशिंगटन की नींद ही उड़ा दी। भारत ने जीई की सबसे दुखती रग पर हाथ रख दिया, यानी भविष्य का अरबों डॉलर का ट्रेड। भारत सरकार ने पहले ही 83 तेजस के अलावा 97 और नए तेजस मार्क 1A जेट्स को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2025 के आखिर के अंदर $1 बिलियन यानी कि करीब 83,000 करोड़ का 113 इंजनों का नया करार फाइनल हुआ था। इतना ही नहीं, भारत का अगला सबसे बड़ा और क्रिटिकल प्रोजेक्ट तेजस मार्क 2, जिसके लिए इसी जीई का ही सबसे ताकतवर F414 इंजन चुना गया है, उसे भी भारत ने पास कर दिया। इसके अलावा भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के शुरुआती मॉडल्स के अंदर भी जीई के ही इंजन को लगाने का मामला तय हुआ है। भारत ने वाशिंगटन को समझा दिया कि अगर F404 इंजनों की डिलीवरी में लापरवाही रही तो नई दिल्ली F414 इंजनों के सौदे पर पुनर्विचार करेगी। भारत के पास फ्रांस की सेफ्रॉन और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसे बेहतरीन विकल्प हमेशा टेबल पर खुले हुए हैं। अगर भारत F414 की डील रद्द करके किसी यूरोपीय कंपनी के पास चला जाता है तो यह जीई के लिए दशकों का सबसे बड़ा झटका होता, जिसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाते। दोस्तों, चौतरफा कूटनीतिक दबाव और अरबों डॉलर की फ्यूचर डील हाथ से निकलने के डर से आखिरकार जीई को घुटने टेकने पर मजबूर कर ही दिया। जीई एरोस्पेस ने भारत के आगे सरेंडर करते हुए एक डेडिकेटेड F404 IN-20 प्रोडक्शन फैसिलिटी एस्टेब्लिशमेंट कर दी और भारत के लिए अलग असेंबली लाइन सेट कर दी है। पुरानी सप्लाई चेन के झमेलों को उखाड़ फेंकने के लिए जीई ने इस नई फैसिलिटी के अंदर अपना फ्लाइट डेक लीन ऑपरेटिंग मॉड्यूल लागू कर दिया है। इस भयंकर दबाव का नतीजा यह है कि अगस्त 2026 के अंदर पहली बार भारत को सिंगल खेप के अंदर 2 इंजन मिलने वाले हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट से संकेत मिले हैं कि जीई एरोस्पेस ने वादा किया है कि वो साल 2026 के आखिर तक 20 से 22 नए इंजन भारत को सौंपेगा और 2027 के अंदर 30 और इंजन देने का कड़ा टारगेट तय किया है। इसका सीधा मतलब यह है कि जीई अब सालाना 24 से 30 इंजन देने की क्षमता पूरी तरह से विकसित कर चुका है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी तारीफ HAL के इंजीनियर की होनी चाहिए, जिन्होंने बिना इंजन का इंतजार किए पैरेलल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी और 30 एयरफ्रेम को एडवांस रडार सिस्टम के साथ पूरी तरह से तैयार करके प्लग एंड प्ले मोड में रख दिया है। यानी पूरी तरीके से तेजस तैयार है, बस ज़रूरी है तो इंजन की, और इंजन आते ही ये सभी तेजस आसमान में उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालांकि इस जीत के साथ भारत ने कड़वा सबक भी सीखा है कि किसी भी विदेशी सप्लायर पर निर्भर रहना हमेशा जोखिम भरा होता है।
इसलिए भारत अब फ्रांस की सेफ्रॉन के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले स्वदेशी इंजन और कावेरी प्रोजेक्ट को मिशन मोड पर पूरा कर रहा है, ताकि भविष्य में भारत को कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े और भारत के सामने ऐसी स्थिति कभी भी ना आए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को जल्द से जल्द अपना इंजन बनाकर तैयार कर लेना चाहिए? क्या जेट इंजन के मामले में भारत को जल्द से जल्द महारत हासिल कर लेनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।